जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रलय के आधी दिल्ली डूबने के कगार पर, शमशान घाटों में भी भरा पानी, ऐसी स्थिति कि नहीं हो पा रहा अंतिम संस्कार। करीब 20,000 लोग दिल्ली में विस्थापित। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर क्या यह अचानक सब कुछ दिल्ली में जलमग्न हुआ है, या इसके पीछे की जो तैयारियां थी उन तैयारियों के ना होने के कारण 20,000 लोगों के आसपास विस्थापित होने पड़े? शमशान घाट पर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि मरने वालों का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या महज सरकार दिल्ली की और केंद्र की हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं कि परतें खोलते हैं। मेरे साथ में आप बने रहिए। सबसे पहले इस वक्त के ताजा अपडेट। दोस्तों, इस वक्त यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास में बिल्कुल टच कर रहा है। किसी भी समय वो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच जाएगा, और जबकि खतरे के निशान के ऊपर अभी नहीं पहुंचा, और ऐसी स्थिति में करीब करीब कहा यह जा रहा है कि 10 से 20,000 के आसपास लोग विस्थापित किए जा चुके हैं। जो टेंट लगाए गए थे, जो शिविर लगाए गए थे लोगों को रखे जाने के लिए, उन शिविरों तक में पानी घुस चुका है। किसान किस तौर पर पीड़ित हैं जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के हैं। बाढ़ के हालात ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। 3 सितंबर को शाम तक जलस्तर 2.8 के आसपास पहुंच रहा था, यानी कि खतरे के निशान को बिल्कुल टच कर रहा था, जो कि 2013 के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। बढ़ते पानी का असर अब राहत शिविरों पर जिस तरीके से देखा, किस अंदाज में यमुना बाजार जो आसपास का इलाका हो, लोहे के पुल के आसपास का जो वहां पर शिविर लगाए गए, पूरा का पूरा जलमग्न दिखाई दे रहा। कई सारे रास्ते बंद कर दिए गए। दूसरे सुरक्षित स्थानों पर इस वक्त लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने उस पूरे इलाके को खाली करा लिया है। दोस्तों, आपको बताऊं कि यमुना नदी, वो जो पूरा इलाका आप देखते हैं जहाँ पर मोनेस्ट्री के मार्केट के अंदर से पानी होता हुआ, गेट से होता हुआ, रोड के ऊपर से होता हुआ किस स्तर पर कॉलोनियों में गया। अक्षरधाम, मयूर विहार, यमुना बाजार, आईएसबीटी एरिया में एनडीआरएफ की तैनाती है। पानी आईएसबीटी कश्मीरी गेट को पार कर रहा है। इसे देखते हुए आईएसबीटी से 30 हजारी जाने वाले रास्ते को पूरी तौर पर बंद करना पड़ा। मैं आपको बता रहा था कि किस तौर पर शमशान घाटों पर यह प्रलय दिख रहा है। निगमबोध घाट, जहां पर पानी बुरी तरीके से भरा हुआ है, जहां अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा। दोस्तों, जिस तेजी से नदी का जलस्तर बढ़ा, आशंका है कि यह पानी बढ़ते बढ़ते रिंग रोड पर पहुंचने वाला है, और एक बार फिर से वही हालात उत्पन्न होंगे जिस हालात के बारे में सोच करके लोग खौफ खाते हैं। जब यमुना नदी का पानी रिंग रोड के ऊपर बहने लगा था, वहां का नजारा किसी तालाब की तरह था। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यमुना नदी के आसपास के जो पूरे के पूरे इलाके पूरी तरीके से पानी से लबालब है। कई घर जिनमें 5-5, 6-6 फीट पानी भरे हुए, कुछ घर तो ऐसे हैं जो नजर नहीं आते, पूरी तरीके से डूबे हुए। कई सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जो पूरे रूप से जलमग्न है। यमुना नदी के किनारे बसी कॉलोनियां जैसे कि मयूर विहार, जैतपुर पुश्ता, श्याम घाट, यमुना बाजार, दृश्य बेहद भयावह है। चारों तरफ बाढ़ का माहौल, पानी फैला हुआ था उस वक्त, जिसमें खाटें तैर रही थी। लोग अपने जांघों तक पानी से होकर के गुजर रहे थे। घरों के अंदर किस तौर पर बेड के ऊपर पानी तैर रहा था। जाहिर तौर पर इस स्थिति को देख करके, सोच करके लोग घबरा रहे। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा। दोस्तों, मदनपुर खादर का इलाका, जो कि कालिंदी कुंज बैराज के आसपास का है, उस इलाके में जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों की फसलें बर्बाद हैं। किसान वहाँ के जो बताते हैं कि किस तौर पर फसल उगाने के लिए सारी जमा पूंजी लगाई थी, जो कि अब बर्बाद हो चुकी है। जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है, जिससे उनके खेत पूरी तरीके से तबाह हो रहे हैं। दूसरे किसान जो बताते हैं कि परिवार की आजीविका पूरी तरीके से खेती पर निर्भर थी। आधे से ज़्यादा खेत डूबे हुए हैं। जो फसल इस वक्त लगी हुई पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, सड़ चुकी है। और ऐसी स्थिति में करेंगे वो क्या? हालात ये हैं दोस्तों कि यमुना के जलस्तर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं आपको बताऊं, 1978 में ये जलस्तर 207.49 था, 2013 में 207.32 था, 2023 में 208.66 पहुंच गया था। 2023 में
जो कि 2025 में 208 के आसपास इस वक्त है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर के अलग अलग तरीके का अलर्ट जारी किया। आउटर रिंग रोड पर मजनू का टीला से लेकर के सलीमगढ़ बाईपास तक पूरे तौर पर यातायात को बंद करके डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने या निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अलग अलग माध्यमों से लोगों को सुझाव दे रही है। बारिश ने जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ाई हैं और जो जल आयोग है जो बता रहा है कि पिछले 24 घंटों में ऊपरी राज्यों में भारी बारिश हुई, जिससे यमुना में पानी का प्रवाह तेजी से तो बढ़ा ही है, लेकिन हथनी कुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा गया और उसके बाद में जो ये बारिश का पानी, आप देखें पंजाब का पूरा इलाका कैसे तहस नहस बर्बाद हो रहा, मवेशी कैसे बहते हुए पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ी इलाकों में किस तौर पर प्राकृतिक आपदा ने लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है। और दोस्तों, दिल्ली में मौसम विभाग ने अभी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसी ही भयंकर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को शिफ्ट करने की जो तैयारियां थी वो कई जगहों पर पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। जो इलाके आसपास के हैं उस जगह के, वहां पर अब स्पेस नहीं बचा, लोगों को भरा गया। निचले इलाकों से अब तक करीब 15 से 20 हज़ार लोगों के आसपास बताए जा रहे हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेंट जहां पर लोगों को रखा गया था उन टेंट्स में भी पानी भर गया है। अब ऐसे में डेंजर लेवल, यानी कि पुराने रेलवे ब्रिज पर लगे मीटर से जो पानी मापा जाता है, डेंजर लेवल पर वो पानी टच कर रहा है और अब 208 टच कर रहा है। यमुना नदी इस लेवल को पहले ही पार कर चुकी है। 3 सितंबर के दोपहर 1 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच गया था। शाम होते होते ये 208 के आसपास पहुंचा, 209 मीटर के आसपास पहुंचने की बात कही जा रही है। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ आसमानी बारिश और दूसरी तरफ छोड़ा गया पानी। हालात यह है कि लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है, लेकिन अगर यमुना का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो हालात भयावह होंगे। स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि अब यमुना नदी का पानी निगमबोध घाट, जैसा कि मैंने आपको बताया, किस अंदाज में वहाँ पर जलमग्न है, किस तौर पर स्थितियाँ वहाँ पर हैं। शव वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे, जो शव वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा। निगमबोध घाट को बंद कर दिया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी के मुताबिक जलस्तर बढ़ने का मुख्य कारण वजीराबाद हथनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा पानी और पूर्वानुमान के मुताबिक जलस्तर में बढ़ोतरी है बारिश का पानी ऊपर से। हालांकि बाढ़ की स्थिति के बीच 3 अगस्त को दिल्ली के पीडब्ल्यू मंत्री प्रवेश वर्मा ने आईटीओ समेत उस पूरे इलाके में जाकर के दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2023 वाले हालात नहीं होंगे, हम नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इस बीच में एक बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहीं नहीं देखी। इस बीच में एक बार भी वो भारतीय जनता पार्टी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरती थी, उनके नेता दिखाई नहीं दिए। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सीधे सीधे पूछ रही हैं, कहाँ है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अब ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे बीजेपी के लोग यह कह रहे हैं कि साहब, अगर आपने यमुना के आसपास उस किनारे पर घर बना लिए तो उस पर हमारा क्या कसूर। ये इस तरीके की असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल, बजाय इसके कि लोगों को बचाने का काम किया जाए, किस अंदाज में, किस तौर पर उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी बताते हैं कि जलस्तर बढ़ने का जो मुख्य कारण है हथनीकुंड बैराज वाला पानी, आसमानी बारिश, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे खतरा और बढ़ रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि खतरा नियंत्रित हो रहा है, जो बाढ़ नियंत्रण में लोग लगे हुए हैं वो कह रहे हैं कि साहब खतरा और बढ़ सकता है। और ऐसे में आज की आपको बात बताएं, यानी कि 3 तारीख को सुबह 8 बजे हथनीकुंड बैराज से नदी में 1.62 लाख क्यूसेक, वजीराबाद से 1.38 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, यानी कि लगातार पानी छोड़ा ही जा रहा है। सवाल ये है कि करीब करीब मैं 25 वर्षों से दिल्ली में यही स्थिति देख रहा हूँ। हर साल 99 में मैं दिल्ली आया और उसके बाद से अक्सर ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं दिल्ली में। बावजूद इसके केंद्र सरकार कोई
परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालती। राज्य सरकार इसको लेकर के उतनी चिंता नहीं जाहिर करती। हरियाणा और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आपसी कोई समन्वय नहीं दिखता। और आम आदमी बेचारा, गरीब, किसान, मजदूर, जो जीवन भर की कमाई से अपने किसी तरीके से बच्चों का पेट पालता है, एक छोटा सा घर बनाता है, कुटिया बनाता है, उसका सब कुछ एक साथ तहस नहस हो जाता है। तो सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।